In our last session, we were talking about arrays, and I told you that what are arrays? Arrays are actually they are variables and they can store multiple values. I also told you that the values stored in an array is based on the is saved on the basis of indexing, and generally all elements in an array has the same data type. Further, we elaborated one of the example over here as well, and we perform few questions on arrays as well. So let me open those questions so that okay, we performed in our last session one of the question that was that we need to input physics and maths marks for 500 students, and we need to save them into an array, and we save them into an array by using the for loop and all that. And after that we also display the names. Now moving forward, now let's see let's see this question. This is class question number 47. This is the last question of arrays, I guess. 48 to नहीं था. अच्छा 48 भी है. Okay, class, I am dropping off question number 47. 47 क्लास आप लोग खुद परफॉर्म करेगा. मैं डायरेक्टली क्या करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको 48 करवा रहा हूँ. ठीक है. सो 48 इज मोर इम्पोर्टेंट. 48 आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है. तो अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 48 समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग क्वेश्चन नंबर 47 भी कर सकते हैं. लेट्स सी let's see this question. Now examiner is saying acha, one more thing class, this can be one of the most difficult question uh, that has ever arrived in O levels. ठीक है. ओ लेवल की तारीख के अंदर सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन होगा, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता, पहली बात ये याद रखिएगा. ठीक है. लेकिन अगेन आसान भी, इतना कोई मुश्किल नहीं है. तो एग्जामिनर इज सेइंग इनपुट नेम्स. what we need to input, we need to input names, maths and physics marks for 60 students, and we need to store them into an array. We need to store them into an array. ठीक है. सो लेट्स सी, सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करे वेरिएबल्स. and the size will be 1 to 60, and the data type will be string. ठीक है. Similarly, I declare two more arrays. Declare m marks. It will also be an array 1 से लेके 60, and the data type of this array class is integer. I declared the last array that was for physics. Declare physics marks colon it will be an array size 1 से लेके 60 of integer. So I declared class all three arrays, keeping the size of all the arrays to 1 to 60. And now I don't need to do anything. मैंने simply अब क्या किया, मैंने यहाँ पे for loop लगाया एक. मैंने यहाँ पे लिखा for x is equal to 1 to 60. So class, the first value of x will be 1. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज भी प्रॉम्प्ट करवाया. मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रॉम्प्ट करवाया, आउटपुट
enter name, and class I input that name into the first index of the array, because we know the starting value of x class will be 1. तो यहाँ पे अभी x की वैल्यू क्या है 1। तो क्लास आपके पास एक्चुअली यहाँ पे इस तरह के ना 3 इंडेक्स बने हुए हैं। आपके पास एक नेम का एरे बन गया, आपके पास एक फिजिक्स मार्क्स का एरे बन गया, और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एक मैथ्स के मार्क्स का एरे बन गया। अब ये तीनों एरेज के अंदर क्या है, आपके पास 1 2 3 4 एंड देयर अपर बाउंड इज 60। तो मैंने क्लास जो भी यहाँ पे नेम था, जो भी नेम था मैंने यहाँ पे पहले दिया, मैंने सिर्फ कैसे आउटपुट एंटर फिजिक्स मार्क्स, ये आप लोग स्टेटमेंट लिख लेगा पूरी, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट फिजिक्स मार्क्स कॉमा एक्स, सिमिलरली आउटपुट एंटर मैथ्स मार्क्स एंड क्लास इनपुट एम मार्क्स एक्स। तो क्लास मैंने पहले इंडेक्स के अंदर तीनों चीजें क्या करवा दी, तीनों चीजें एंटर करवा दी, और मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नेक्स्ट एक्स। तो आपको पता है व्हेन एवर द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, ये आपको लेके जाता है वापस से ऊपर, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्लास क्या हो जाएगी, एक्स की 2। तो अब आप अपने सेकंड जो भी पर एंटर हो जाएगा, फिर नीचे आएगा आपके पास नेक्स्ट एक्स, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यू आर गोइंग टू एंटर इन द थर्ड इंडेक्स, एंड देन 4 6 7, कि आप लोग एक एक इंडेक्स के अंदर करते रहेंगे, वैल्यूज को एंटर करते रहेंगे। तो यू आर गोइंग टू एंटर द 60 वैल्यूज of name, math marks and physics marks into an array separately. So this completes the first part of our question, and we have a question. Musa is asking, sir, instead of writing the input and output again and again, can we do that in a single line? Yes, Musa, we आप सिंगल डिजाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर भी। यू कैन say name, physics and math, you can say input comma, तो आप के अंदर भी आप ले सकते, नो इश्यूज। okay, moving forward, let's move forward। let's see, अब ये बोल रहा है क्लास print the names of students who are passed and print the names of the students who failed separately। सेपरेटली क्लास आपको जो स्टूडेंट पास हुए और जो बच्चे फेल हुए उनके लिस्ट डिस्प्ले करवानी है। अब यहां पे इसने बता दिया क्लास के पासिंग मार्क्स आर 50। अच्छा क्लास, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर लें हम लोग। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से मैथ्स, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ओवर हियर मैथ्स, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो मैथ्स में कितने बच्चे फेल हुए,
और कितने बच्चे पास हुए हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब क्लास जरा मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे एक बात बताऊं, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके एक बात बताऊं, लेट्स सी। यहाँ पे करता हूँ ड्रॉ। ठीक है, तो क्लास लेट्स सी। नहीं, ये हमारा नेम का एरे, ये हमारे पास फिजिक्स मार्क्स थे, और ये हमारे पास मैथ्स मार्क्स थे। तो क्या अगर मैंने यहाँ पे पहले बच्चे का नाम स्टोर किया पहले इंडेक्स के अंदर, जैसे द फर्स्ट इंडेक्स, तो ये इसका भी फर्स्ट इंडेक्स है और मैथ्स मार्क्स का भी फर्स्ट इंडेक्स है। तो अगर यहाँ पे मैंने नेम सेव किया है मूसा, तो इसके फिजिक्स के मार्क्स कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स में सेव किए मैंने, लेट्स से 88, और मैथ्स के मार्क्स मैंने यहाँ पे इसके कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स में सेव किए, लेट्स से 96। अब मेरे पास दूसरा बच्चा था सेकंड इंडेक्स में, लेट्स से द नेम वाज उमर। तो क्लास इसके सेकंड इंडेक्स में ही मैंने फिजिक्स के मार्क्स स्टोर किए, लेट्स से 90, और क्लास सेकंड इंडेक्स में ही मैंने इसके मैथ्स के मार्क्स स्टोर किए, लेट्स से क्लास 85। ठीक है, अब मेरे पास तीसरा बच्चा था क्लास लेट्स से मरियम, और इनके क्लास थर्ड इंडेक्स में ही मैंने फिजिक्स के मार्क्स स्टोर किए, लेट्स से 91, और मैंने क्लास थर्ड इंडेक्स में ही मैंने इनके मैथ्स के मार्क्स स्टोर किए, लेट्स से 82, एंड सो ऑन। क्लास ये आपके पास चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये, द थिंग दैट नीड टू बी क्लैरिफाइड इज द इंडेक्सेस, कि अगर मूसा पहले इंडेक्स में, तो सारी इंफॉर्मेशन मूसा की पहले इंडेक्स के अंदर ही होगी, बाकी एरेस के भी। अगर उमर सेकंड इंडेक्स में, तो क्लास बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी आपके पास सेकंड इंडेक्स में ही होगी। अगर मरियम थर्ड इंडेक्स में, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द मरियम विल बी ऑन इन द थर्ड इंडेक्स। दैट्स व्हाई वी रोट के वी सेव द वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। We save the values on the basis of indexing. So class, now let's perform this part. Let's perform this question. Let's see. Let's perform class this question. तो क्लास अब मुझे क्या करना है, मुझे फेल और पास की लिस्ट डिस्प्ले करवानी है मैथ्स की। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे एक लूप लगाया, फॉर x इज इक्वल टू 1 टू, सॉरी माय बैड, मैंने सबसे पहले क्लास यहाँ पे एक मैसेज प्रॉम्प्ट करवाया, आउटपुट आउटपुट फेलियर नेम लिस्ट। और अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया क्लास, फॉर x इज इक्वल टू 1 टू 60। कितने बच्चे थे वहां पर टोटल, वी वर हैविंग 60 स्टूडेंट्स। मैंने अब क्लास क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे बोला इफ m marks of that particular student x is less than 50, then output name of that student, and if next x. That's it. Class, this is how we are going to print the list of the failures. अब मैंने चेक किया, मैंने बोला अगर सबसे पहले x की वैल्यू क्या है 1, मैंने बोला अगर पहले बच्चे के मैथ्स के मार्क्स आर लेस देन 50, देन उस बच्चे का ही नाम क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो, एंड इफ नेक्स्ट एक्स। अब आप नेक्स्ट एक्स ऊपर गए वापस से, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। अब आप लोग चेक करेंगे अगर दूसरे बच्चे के मार्क्स
लेस देन 50 है, देन उसका नाम डिस्प्ले करवा देंगे आप। और अगर नहीं होंगे तो आप डायरेक्टली एंड इफ करेंगे और आप अगले बच्चे को मूव कर जाएंगे। सो यू आर गोइंग टू चेक स्टूडेंट बाय स्टूडेंट, और जिन बच्चों के भी लेस देन 50 मार्क्स होंगे, यू आर गोइंग टू प्रिंट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स। एंड सिमिलरली क्लास, आपके पास अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं अबाउट द पासिंग लिस्ट, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं अबाउट द स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, तो दिस विल बी सिमिलर। दिस लिस्ट क्लास विल बी सिमिलर, जस्ट क्या होगा, चेंज किया गया हमारे पास आउटपुट पासिंग स्टूडेंट लिस्ट, और मैंने यहाँ पे क्लास सिंपली फॉर लूप लगाया अगेन, फॉर x इज इक्वल टू 1 टू 60, और मैंने यहाँ पे क्लास चेक कर लिया, इफ m marks x are greater than equal to 50, then वो बच्चा क्लास पास है, then we need to print that name, so output name of that student। और मैंने यहीं पे एंड इफ किया क्लास, और यहीं पे मैंने नेक्स्ट x कर दिया। नाउ क्लास द लूप विल बी रनिंग एंड क्लास हम लोग क्या करते रहेंगे, सारे नेम्स वन बाय वन जो बच्चे पास हुए हैं उनके नेम्स क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो क्लास दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को करवाया। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्री रिलीज के अंदर आते हैं क्लास, जनरली आपके आप इस टाइप के क्वेश्चन क्लास आपके पास प्री रिलीज के अंदर आपके मटेरियल के अंदर आते हैं। ठीक है, so the idea behind is the concept of indexing, the main idea is behind the concept of indexing। अगर मैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स को चेक कर रहा हूं, तो क्लास सेकंड इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग ही मेरे पास फिजिक्स के मार्क्स भी होंगे, और सेकंड इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग ही उस बच्चे का नाम भी होगा मेरे पास। तो द होल आइडिया बिहाइंड द एरेज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग बेटा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये बोल रहा है क्लास के प्रिंट द हाईएस्ट मार्क्स obtained in physics and the lowest marks obtained in maths। बस नेम अगर करवाएंगे फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ये आपके पास, नेम अगर करवाएंगे हमारे पास तो बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। सो जस्ट हम लोगों ने क्लास क्या किया यहाँ पे, ओके फाइन। अब हमें क्लास क्या करना है, हमें क्लास हाईएस्ट और लोएस्ट कैलकुलेट करने, वी नीड टू कैलकुलेट क्लास हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। सो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, मैंने आप लोग को एक बात लिखवाई थी, वो बातें क्लास आप लोग को याद रखनी थी। क्या बात थी, क्या बात थी, लेट मी सी, कहीं ना कहीं वो बात लिखवाई होगी मैंने आप लोगों को। हियर यू गो। तो मैंने एक बार ये बात लिखवाई थी कि भाई जब भी आप लोग को हाईएस्ट कैलकुलेट करना होता है, वी इनिशियलाइज द हाईएस्ट विद जीरो, और जब भी आपको लोएस्ट कैलकुलेट करना होता है, वी इनिशियलाइज द लोएस्ट विद अ ग्रेटर वैल्यू। तो क्लास सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओवर हियर एज वेल। सो मैंने यहाँ पे क्लास हाईएस्ट जो वेरिएबल था मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर हाई फिजिक्स कॉमा, नॉट कॉम, हाँ यस कॉमा, एंड लो मैथ्स, and I keep the data type class as integer,
or I initialize highest physics class with a zero value, and I initialize the low maths variable with a greater value 999. ठीक है, अब क्लास मुझे कुछ भी नहीं करना, I just need to put the formula and I just need to run the loop. I know how many students are there in the class. I know the total number of students are 60. So for x is equal to 1 to 60. मैंने क्लास यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगा दिया फॉर चेकिंग द कंडीशन. इफ मैथ्स मार्क्स ब्रैकेट में x are less than low maths, then low maths is equal to m marks x. And if, तो क्लास दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लोएस्ट. तो क्लास मैंने यहाँ पे चेक किया जो मेरे मार्क्स हैं एरे के अंदर स्टोर्ड हैं, अगर ये लेस देन लो मार्क्स हैं, देन क्लास लो मार्क्स की वैल्यू अपडेट करके मैंने यहाँ पे सेट करवा दी टू जो भी एरे के मार्क्स थे मैंने उससे उसको इनिशियलाइज करवा दिया. अब हाईएस्ट निकालने थे. सो क्लास द फॉर्मूला रिमेन सेम. इफ फिजिक्स मार्क्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x, बिकॉज वी नीड टू चेक एवरी इंडेक्स, इज ग्रेटर देन हाई फिजिक्स, then high physics is equal to फिजिक्स मार्क्स ब्रैकेट में x. और यही पे मैंने क्या कर दिया एंड इफ, और यही पे क्लास मैंने अपना लूप भी क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अपना लूप भी एंड कर दिया. सो नेक्स्ट x. तो क्लास अब मेरा लूप क्लास ये चलता रहेगा. तो क्लास जो भी लोएस्ट मार्क्स होंगे दे विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल लो मैथ्स, और जो भी मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स होंगे दे विल बी स्टोर्ड क्लास इन दिस हाई फिजिक्स. At the end of the loop, I will be displaying output highest marks are equal to, comma, high physics, and class lowest marks output lowest marks is equal to low maths. And that's it. तो क्लास यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी क्या हो गया, यहाँ पे क्लास हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, इट्स कंप्लीटेड. अब क्लास there are some questions from your past papers. अब क्लास यहाँ पे हमारे पास दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एरे. इससे मुश्किल क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में ओ लेवल्स के अंदर नहीं आएगा. ये मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाए बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन करवाए, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपके पास ओ लेवल्स के अंदर कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. और ये जो क्वेश्चन है क्लास जो अभी आप लोगों के सामने, दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम 2002 टिल 2019. ये जो अब पास में क्वेश्चन क्लास आपका 2002 से लेके 2019 तक जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं,
वो सारे मैंने यहाँ पे ट्रैक डाउन कर लिए, अलग से आप लोग की बुकलेट के अंदर अवेलेबल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग अराउंड, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, अराउंड 17 क्वेश्चंस है क्लास हमारे पास यहाँ पे। तो क्लास आफ्टर सॉल्विंग दी 17 क्वेश्चंस, और फिर हम लोग क्लास क्या करेंगे, अपने सूडो कोड्स को यहाँ पे होल्ड करेंगे और फिर आप लोग का थोड़ा सा मैं टेस्ट वगैरह भी लूंगा अबाउट द सूडो कोड्स, ठीक है। सो अभी क्या हमारे पास सूडो कोड्स, मैं आप लोग को अभी तो मैंने एक बहुत जल्दी एक ओवरव्यू करवाया, एक रिवीजन करवाया। अभी इसके अंदर अभी बहुत ज्यादा हम लोग और फर्दर भी आगे काम करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पेपर वन, फिर इसके बाद, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पेपर वन, फिर हम लोग इसके ऊपर वापस से जंप करके वापस से भी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे क्लास आपके पास एक सवाल आया है यहाँ पे, एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है क्लास आपके पास पेपर्स के अंदर, द क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन इज input three numbers and output the largest. So class, we have already done this question. Let me show you. अच्छा, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना क्लास, अब सारे सारे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। आप लोग को मैंने जितने प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए, सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीटेड है ऑलरेडी, ठीक है। बस अब आप लोग को क्या करना होगा, अब आप लोग लुक आफ्टर करना होगा, सिर्फ चीजों को देखना होगा। तो क्लास हियर यू गो। Input three numbers and display the highest, ठीक है। रियान बेटा, पेपर वन में कितने चैप्टर्स रह गए? बहुत सारे चैप्टर रहते हैं बेटा। लेट्स सी। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम किया, हम लोगों ने डेटा ट्रांसमिशन की कर लिया, डेटा फॉर्मेट्स कर लिया, इंटरनेट कर लिया, लॉजिक गेट्स कर लिए, वॉन न्यूमन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और अभी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ट्रांसलेटर्स, सिक्योरिटी, एथिक्स, ये हमारे 4 चैप्टर्स अभी रहते हैं, 5 चैप्टर्स इन पेपर वन, ठीक है। और पेपर टू में भी फिर लॉट्स ऑफ स्टफ, बहुत सारी मल्टीपल चीजें, मजेदार चीजें, लेकिन इतना लेंथी नहीं है। मजे मजे की चीजें हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर सकते हैं विद ऑल पास पेपर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। सो आफ्टर दिस क्लास एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और करते हैं। अब लेट्स सी, अब ये आप लोगों को क्लास एक और चीज बतानी है। दिस इज कॉल्ड अ बिल्ट इन फंक्शन। अब आप लोगों को क्लास बिल्ट इन फंक्शन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आप लोगों को बिल्ट इन फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये बता के क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बता रहे इनपुट 1000 नंबर्स। तो क्लास मुझे फॉरन आइडिया क्लिक किया यार, मैं आई एम गोइंग टू यूज फॉर टू नेक्स्ट आउट द नंबर्स ऑफ दीस वर होल नंबर्स। और आप लोग को अच्छी तरह पता है क्लास के होल नंबर्स क्या होते हैं। सर होल नंबर्स क्या होते हैं? सर जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, वो हमारे पास होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्लास आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी, उसने बोला यार एक बिल्ट इन फंक्शन है, दैट बिल्ट इन फंक्शन इज नेम्ड एज इंट। क्या है उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम? उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है इंट। ये बोलना, ये इंट क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे एंटर किया 3.8, तो ये आपको रिटर्न करता है 3। तो ये इंट का फंक्शन आपके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करता है। अब आपको बताना है कि जो 1000 नंबर एंटर, इसमें से कितने नंबर होल नंबर हैं। तो क्लास मैंने सोचा यार क्या करूं, ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। फिर मैंने थोड़ा सोचा सोचा सोचा, बोला यार कोई ना कोई तो लॉजिक होगी। फिर मैंने लॉजिक खुद डेवलप करी। मैंने बोला यार द लॉजिक कैन बी, अगर यूजर ने एक नंबर एंटर किया, लेट्स सपोज 3.9, तो ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। तो मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं y इज इक्वल टू इंट नम, तो इसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो फिर मैं कंपेयर कर सकता हूं कि अगर y इज इक्वल टू नम, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? दे विल बी डिफरेंशिएटेड। और इसका मतलब क्या हो जाएगा?
it won't be equal, it won't be equal because ये आपके पास 3 होगा और ये आपके पास 3.9 होगा। तो ये इसका मतलब मुझे पता चलेगा भाई ये मेरे पास होल नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे होल नंबर के ऊपर अप्लाई करूं, लेट्स से द नंबर एंटर्ड वाज 20, मैंने अप्लाई किया y इज इक्वल टू इंट नम, तो नम क्या है 20, तो y भी 20 और क्लास नम भी क्या होगा मेरे पास 20। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, इट इज अ होल नंबर। ठीक है, तो मैंने बोला यार कुछ तो बन रहा है, कुछ तो कॉन्सेप्ट बन रहा है, मैं अल्लाह का नाम लेके ट्राई करता हूँ। लेकिन एक चीज मुझे बेसिक सर मैक ने हमारी क्लियर करवा दी थी कि भाई 1000 नंबर इंक्लूड करने, फॉर लूप यूज करना है, सबसे पहले डिक्लेयर करना है और इनिशियलाइज करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है, हमें यहाँ पे गिनना है 1 2 3 4 5 6। सर मैक ने बता दिया था जब भी काउंटिंग करनी हो तो हमेशा काउंट को इनिशियलाइज कर देना बेटा विद 0। तो हमें बेसिक्स तो पता है, एटलीस्ट हम लोग स्टार्ट ले सकते हैं। तो आपने क्लास स्टार्ट लिया, डिक्लेयर नम, और आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट्स से y, और आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया लेट्स से काउंट, एंड यू कीप द डेटा टाइप क्लास एज नो, यू कैन नॉट कीप द डेटा टाइप एज एन नम भी नहीं लिया आपने, सिर्फ यहाँ पे क्लास नम लिया, y लिया, काउंट लिया, और आपने क्लास की डेटा टाइप डिफाइन कर दी लेट्स से रियल। ठीक है, अब आपने क्लास यहाँ पे क्या किया, अब आपने यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया, काउंट विल बी इनिशियलाइज विद 0। ठीक है, गिन रहे हैं ना हमें, तो काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 1000, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 1000। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी यूजर से, चलो भाई यहाँ नंबर एंटर करो, आउटपुट एंटर अ नंबर। ओके सॉरी माय नेट वेंट ऑफ, आई एम बैक अगेन। परफेक्ट, तो मैंने बोला क्लास एंटर द नंबर, और मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी इनपुट नम। अब मुझे क्लास ये चेक करना है कि ये नम जो है, ये जो नम एंटर किया है, दिस नम इज पॉजिटिव और दिस नम इज, दिस नम इज सॉरी दिस नम इज क्लास, हम मुझे चेक करना है कि ये होल नंबर या फ्रैक्शन नंबर है। तो मैंने क्लास सिंपली यहाँ पे चेक कर लिया, मैंने बोला भाई इफ, मैंने यहाँ पे बोला क्लास y इज इक्वल टू num, whatever the value class of num is, मैंने y को असाइन कर दी, और मैंने यहाँ पे चेक किया if y is equal to int num। तो क्लास लेट्स एज्यूम कि यूजर ने एंटर की वैल्यू, द वैल्यू वाज 23.1, तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये मुझे काउंट नहीं करना। तो क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने y की वैल्यू भी क्या असाइन कर दी, मैंने y को भी असाइन कर दिया 23.1। अब मैंने क्लास यहाँ पे y की वैल्यू है 23.1, और मैंने यहाँ पे इंट अप्लाई किया,
तो क्लास ये क्या हो जाएगा 23। मैंने दोनों को कंपेयर किया कि भाई 23.1 इज इक्वल टू 23, द कंडीशन इज फॉल्स। सो मैं डायरेक्टली क्लास यहां पे कहां आ जाऊंगा, आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द एंड इफ। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं एंड इफ के ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन अगर क्लास लेट्स एज्यूम मैंने एंटर किया, ये सब कहां चला गया भाई, लेट्स एज्यूम मैंने एंटर किया, लेट्स एज्यूम क्लास मैंने एंटर किया 50। तो क्लास 50 के ऊपर मैंने y की वैल्यू क्या कर दी, 50 कर दी। मैंने यहाँ पे चेक किया 50 के ऊपर इंट अप्लाई करूंगा, क्या रहेगा, 50 रहेगा। तो क्लास दिस मींस दिस इज अ होल नंबर, और इस केस में मुझे यहाँ पे काउंटिंग करनी है, इस केस में मुझे यहाँ पे काउंटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे बोला क्लास इफ y इज इक्वल टू इंट num, देन सिंपली काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और यहीं पे मैंने क्लास क्या लगा दिया, यहीं पे मैंने नेक्स्ट एक्स लगा दिया। अब ये नेक्स्ट एक्स क्लास ऊपर जाएगा, और ये आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जितने भी होल नंबर्स हैं दे विल बी काउंटेड क्लास इन दिस वेरिएबल दैट इज काउंट। और एंड में क्लास ये मैं काउंट डिस्प्ले करवा दूंगा एक अच्छे से मैसेज के साथ, दैट विल बी आउटपुट, आउटपुट टोटल होल नंबर्स आर इक्वल टू कॉमा, कहां पे सेव किया हम लोगों ने, वी सेव देम इन काउंट। एंड क्लास दिस कंप्लीट्स आर क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भी चीज अनक्लियर है, काइंडली राइट डाउन ऑन मैक चैट, मैक चैट पे लिख के बताएं जरा मुझे। अगर आप लोग को कोई भी आप लोग को इश्यू है, कोई भी चीज अनक्लियर है, यू कैन राइट डाउन ऑन मैक चैट। और अगर क्लास आप लोग को सारी चीजें क्लियर है इस क्वेश्चन की, जस्ट राइट क्लियर ऑन मैक चैट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। oops सॉरी, मैक चैट इज नॉट अवेलेबल, नहीं अवेलेबल तो है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन ऑन मैक चैट, मुझे बता दें अगर ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है, तो जस्ट राइट डाउन क्लियर। एल्स अगर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट कंफ्यूजन, सो वी कैन गो थ्रू दैट कंफ्यूजन बेटा। और ये क्लास जनरली ये सवाल आता है आपके पास 5 मार्क्स का। तो जनरली क्लास हमारे पास ये क्वेश्चन आता है ऑफ 5 मार्क्स। ओके, वी आर गुड, सो आई गेस वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। हाँ मूसा बिल्कुल। अच्छा जी, वी हैव 2 क्वेश्चंस। तो मूसा भाई हमारे पास और भी इस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लाइक div एंड mod। दो बिल्ट इन फंक्शन और होते हैं हमारे पास, वन इज कॉल्ड div एंड द अदर फंक्शन इज कॉल्ड mod। सो इनको भी हम लोग देखेंगे बाद में, बट नॉट राइट नाउ, अभी तो नहीं इनको, लेकिन हम लोग बाद में लुक आफ्टर करेंगे, देखेंगे कि हाउ div एंड mod एक्चुअली वर्क्स। ठीक है बेटा। फर्दर वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम रियान। रियान इज आस्किंग सर हाउ मेनी मार्क्स, टोटल मार्क्स सूडो कोड से कितने आते हैं आपके हमारे पास पेपर के अंदर। तो रियान बेटा, टोटल मार्क्स फॉर सूडो कोड्स इट्स अराउंड लेट्स से टोटल आपके 30 मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 50 एंड 120 175 प्लस 50, आउट ऑफ 125 मार्क्स में से 30 मार्क्स आर ऑफ सूडो कोड्स, आर बेस्ड आर डिपेंडिंग ऑन सूडो कोड्स बेटा। ठीक है। तो 30 मार्क्स आपके ओवरऑल सूडो कोड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को इसके ऊपर बड़ा फोकस रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर चीज यहाँ पे गो थ्रू करनी पड़ती है। ठीक है। सो आई गेस
आज हम लोग क्लास को अब यहीं पे होल्ड करते हैं।